10th क्लास बेटा, जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, और मैंने आपको बोला था कि मंडे को टेस्ट लेंगे। बच्चों को जो भी डाउट होगा वो पर्सनली मेरे उसके ऊपर मैसेज डाल देना या ग्रुप में डाल देना, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे के बारे में बताता है। देखो, इन्होंने कहा कि कोई पीस ऑफ वायर है और जिसका रेजिस्टेंस आर है। इसी वायर के आपने 5 कट कर दिए, ठीक, तो 5 हो गए, तो R/5 R/5 ये हो गया। अब आप देखिए, आपके घर में कोई तार का टुकड़ा पड़ा, आपने उसके 5 टुकड़े कर दिए। दोबारा जोड़ के देखो उनको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, R/5 R/5 लास्ट वाले बोलो। जब ऐड करोगे बोलो वापस 5 एलसीएम आ गया। आर आर कितने हो गए बेटा? 5, आर कैंसिल, ओ सॉरी 5 कैंसिल, वापस बोलो वही आर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना समझ में? ये ऐसे होता है ये। तो फिर जब आर पी पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या बन गया? 1/R/5 R/5 और 1/R/5। 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? आर। जब सभी का 5 ऊपर चला जाएगा, 5 + 5 कितना बन गया बेटा? 1/RP 25/R। तो आर पी की वैल्यू बोलो कितनी आई? R/25। किसका रेशो निकालना? फाइंड द रेशो R/RP। R/RP की जगह R/25 कैंसिल, 25 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, जिससे जो है ना 10th क्वेश्चन, बाकी आसान है, बीच वाला ये कर लेना। जिसको मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ बेटा, कोई डाउट हो तो मेरे से फिर पूछ लेना। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन? देखो, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, देखो 176 के पता नहीं कितने हैं भाई। किस में जोड़ दिए? पैरेलल में जोड़ दिए। जोड़े किसके साथ? 220 वोल्ट के साथ जोड़ दिए, और जो नेट करंट गया 5 एम्पियर गया। देखो, ये 176 है, दूसरे का 176 176, तो ऐसे जो है ना क्या होता रहेगा? सभी का 176 होता रहेगा। आप खुद बताइए मुझे, 176 176 करके कोई ना कोई तो नेट रेजिस्टेंस बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे हम पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो माना कि मैंने नेट जो रेजिस्टेंस बन गई वो आर बन गई सभी की, या सभी की रेजिस्टेंस नेट अफेक्टिव, जैसे 1 पॉइंट, क्योंकि एक का 176 है, तो V = IR। V की जगह बोलो क्या आया? 220। I की जगह क्या है बेटा? 5। R कैंसिल करो, कितना आया? 44 R आ गया। ये 44 क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो 176 वाले थे ना, उनका नेट होने के बाद कितना आया? 44 आया। तो करेंगे कैसे इसको? देखो, 1/RP, एक का 176 है, ये होना चाहिए RP किसकी इक्वल? किसकी इक्वल होना चाहिए? पहले से पता आपको, 44 के। 176 176 176, आसान है ना बिल्कुल। किस में जोड़ दिया हमने? पैरेलल में जोड़ दिया। 176 क्या आ गया इसका एलसीएम? 1 2 3 4, कैंसिल करो, बोलो 1/44। बोलो बेटा समझ में आ रही है? तो आपको पता ही लग गया होगा कितने कितने रजिस्टर हुए। सिर्फ 4 रजिस्टर हुए, लेकिन अब ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी। कोई न्यूमेरिकल 1000 का भी, तो आप 1000 बार ऐसे करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई ना कोई फार्मूला होता है, वो होता है NR = R। 2 R आए यहाँ, एक कैपिटल आया और एक स्मॉल आया। जो कैपिटल R होता है ना, वो होता है नेट, जैसे सभी का नेट हो गया। और जो स्मॉल R है ना, वो है इंडिविजुअल, जैसे एक का 176, दूसरे का 176, ये होता है। तो NR कितना आया था? 44। इंडिविजुअल क्या आया? 176, कैंसिल करो 4, तो N की वैल्यू बोलो क्या आई? 4 आई। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये भी कोई जो है ना, मुझे लगता है कि कोई मुश्किल पार्ट। आप इसके नेक्स्ट, हाउ यू कनेक्ट द 6 ओम रजिस्टर टू कम्बिनेशन मेक द 9 and 2 ओम। आपके पास 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, उनको आप कैसे कनेक्ट करें कि एक बार तो 2 बन जाए? बेटा 2 तो देखो फेमस होते हैं, या तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर लो। कितने कितने के? 6 6 6, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 18 18। आपका कोई आंसर है ही नहीं। एक क्या बनेगा? 1 2 3, तीनों का क्या करोगे? पैरेलल।
तो पैरेलल करोगे फैक्टिव क्या आएगा, 1/6 1/6 1/6, 6 क्या आया 1 2 3, कैंसिल करो, 1/r इक्वल टू 1/2, तो r की वैल्यू क्या आई बोलो 2 आ गई। एक आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर क्या है 9 ओम। तो ये हीट एंड ट्रेल है, कोई पक्का नहीं होता पहले से ही। एक बार चलो हमने जोड़ा कि 2 को तो जोड़ दो सीरीज में और फिर 1 लगा दो उसके आगे, सॉरी 2 को तो जोड़ दो पैरेलल में और 1 लगा दो फिर उसके आगे सीरीज में। कितने का ये 6 का 6 का 6 का, बोलो क्या आएगा 1/r, 1/6 प्लस 1/6, 6 एल्शियम 2 कैंसल 1/3, तो बोलो r की वैल्यू क्या आई बेटा 3 आई, क्योंकि 1/r इक्वल टू, तो मेरे ख्याल में आप समझ गए 3 इसका और 6 इसका क्या बन गया 9 बन गया। उसके बाद 12th क्वेश्चन और देखिए, इसमें जो 12th भी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइंड टू बी यूज्ड 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। बहुत सारे बल्ब हैं और उनको कनेक्ट कर रखा है किसमें 220 की इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के साथ। और हाउ मैनी लैंप आर इन पैरेलल। देखो बेटा यहाँ 1 2 पता नहीं कितने हैं भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत बहुत सारे क्या लगा दिए बल्ब लगा दिए इन्होंने। कनेक्ट किसके साथ हो गए बेटा पैरेलल में कनेक्ट हो गए। और जो वोल्टेज है वो कितनी है 220 वोल्ट है। और एक कंडीशन कहती है कि जो मैक्सिमम करंट जाएगा ना 5 एम्पियर जाएगा। अच्छा बच्चा तो समझ ही गया, दो चीज़ आपके पास 220 है और 5 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस लाइन से आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है पिछले की तरह। V इक्वल टू आई आर, वी की जगह 220, आई की जगह 5 इंटू आर, कैंसिल करो 44। एक बात तो बेटा कन्फर्म होगी कि नेट जो सर्किट है ना, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो है ना क्या रहेगा 44 रहेगा। अब देखो ये भी 10 वाट का, ये भी 10 वाट का, ये भी 10 वाट का, सभी 10 वाट के हैं ये। अब जाइए खूबी पे, जो पैरेलल की खूबी क्या होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है पैरेलल की, वोल्टेज सेम रहता है। इस बल्ब के लिए वही वोल्टेज रहेगा, सभी के लिए वही रहेगा। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि P इक्वल टू वी आई होता है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा था सर इनमें पता कैसे लगता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा। ये फार्मूला इसी करैक्टरिस्टिक्स पे जाता है। जैसे P इक्वल टू वी आई, वी जो है ना क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वी को रखना है, क्यों वी चेंज नहीं होता, आई चेंज होता है। देखो क्योंकि जो पैरेलल होते हैं उसमें आई डिफरेंट होता है, तो आई को कन्वर्ट ही कर दो। वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। और जब बारी किसकी आती है सीरीज की आती है, उस कंडीशन में क्या होता है आई सेम होता है, तो वी क्या होता है डिफरेंट होता है सीरीज में, तो वहाँ वी को बदल दो। P इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर, आर इक्वल टू वी स्क्र अपॉन पी। वी की जगह क्या है बेटा 220 का स्क्र और अपॉन क्या आया 10, 220 का स्क्र ये आ गया 00, 10 1 0 कैंसिल 4840 आ गई। ये यहाँ मैं आर गलत लिख रहा हूँ, कौन सा आर लिखना चाहिए, जो अच्छे बच्चे समझ गए होंगे मुझे स्मॉल आर लिखना चाहिए, क्यों समझ गए ना, क्योंकि कैपिटल आर तो क्या हुआ है 44 आया हुआ। तो पिछले की तरह फॉर्मूला क्या लगेगा एन आर इक्वल टू स्मॉल आर, एन आर की जगह 44 4840, जब एन निकाल लेंगे 4840 बाई 44 कैंसिल करो 110। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इन्होंने कर दिया। अब उसके बाद देखो इसमें जो है ना इन्होंने एक ये देखो 15, देखो 15 में क्या लिख दिया इन्होंने, 2 इलेक्ट्रिक लैंप आर रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वाट एंड 220 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी कनेक्ट है पैरेलल में, आसान है ये, मुझे लगता है आप कर ही ले, चलो फिर भी जब बोल ही दिया मैंने। एक तो है बेटा 100 वाट का, दूसरा है बेटा 60 वाट का, दोनों पैरेलल में हैं और वोल्टेज है 220। ठीक है, तो आपने बताना, अब यहाँ करंट निकालना भाई। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क आया, बस यहाँ आई बताना आपने। अब आप बताओ खुद सोच के क्या होना चाहिए बेटा, जो अच्छा बच्चा हो तो समझ ही गया होगा। वोल्टेज है, आई बताना है, तो अगर आप क्या निकाल लें नेट इफेक्टिव क्या निकाल लें रेजिस्टेंस निकाल लें, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी और V इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन आर इक्वल टू आई, तो V अपॉन आर, P इक्वल टू बोलो V स्क्र अपॉन आर,
जो पहले के लिए रेजिस्टेंस आई आर वाई वी स्क्वायर अपॉन पी, देखो पहले के लिए यहाँ इसकी पावर, लेकिन वी में कोई चेंज नहीं है। तो पहले की जो रेजिस्टेंस आएगी बेटा वो क्या आएगी, वी की जगह क्या आएगा 220 का स्क्वायर, और पावर क्या है इसकी 100, मुझे लगता है 484 00 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया बेटा ये 2 0 कैंसिल हो गई। सेकंड में भी बोलो R2 जो दूसरे की बनेगी वो क्या बनेगी 220 का स्क्वायर अपॉन बोलो क्या बनेगा बेटा 60 484 00 0 कैंसिल हो गया। इसको भाई काट देना, इसको ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, तो अब दोनों किस में पैरेलल में 1/RP इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 क्या आया 1 क्या आया 484, दूसरा क्या आया 484/6। अरे बेटा नहीं आया क्या समझ में, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी बोलो इसको, अब न्यूमेरिकली सोल्व कर लेना, किसकी वैल्यू आएगी आर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ नेट क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू IR वाला लगाकर आप जो है इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे इसने लिख दिया कि 16, देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया भाई ऐसे इनके इस टाइप के, और जो है ना घटा बढ़ाकर बहुत बार CBSE ने पेपरों में दिया है। 16 जैसा छोटा सा 2 नंबर या 2 नंबर में, विच यूज मोर एनर्जी 250 वाट TV सेट इन 1 आवर एंड 200 वाट का कोई टोस्टर है इन 10 मिनट। एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके घर के अंदर जो बिजली का बिल आता है ना वो किलोवाट आवर होता है बेटा, इसको 1 यूनिट बोलते हैं कमर्शियल, जो आपके घर में खर्चा आता है 1 किलोवाट आवर। मान लीजिए आपके घर में 10 बल्ब लगे हुए हैं पुराने ज़माने के, जो अब तो ट्यूब आ गई, और वो एक 100 वाट का है, पुराने 100 वाट के ही होते थे 10 बल्ब, तो 100 × 10 क्या हो गया 1000, और आपने 1 घंटे तक घर में जला लिए तो 1000, ठीक है। तो क्या किया आपने, जो 10 बल्ब और कितने का 1 का क्या बना बोलो वाट हावर, फिर आप जो है ना 1000 को क्या लिख देते हैं 1 किलो वाट आवर लिख देते हैं, क्योंकि 1 किलो वाट जो है ना किसके किलो होता है बेटा 1000। दोबारा देखो 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होती है जो घर में बिजली का खर्चा आता है। माना कि 10 बल्ब हैं और एक बल्ब कितने का है 100 वाट का है, तो कितना बन गया 1000 वाट आवर बन गया, और 1000 को किलो, तो ये एक खर्चा आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे तक अगर आप 10 बल्ब जलाएंगे। ठीक, पहली बात तो ये। अब बताने में से ज़्यादा एनर्जी कौन सा लेगा, बड़ा ईजी है। देखो ये पहला 250 वाट 1 घंटे लग जला, तो 250 वाट ही लिख लो बस इसको। दूसरा क्या है बेटा 1200 का है, 1200 वाट मिनट में है तो चेंज कर लो 10 मिनट में 10/60 0 6 दूनी 12, कितना आ गया 200 वाट आवर। किस में ज़्यादा है, ये 250 है, ये क्या है 200, तो सीधी साफ सी बात है वो ज़्यादा एनर्जी लेगा। नेक्स्ट क्या गया, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रन 15 एम्पियर फ्रॉम द सीरीज मीट फॉर द 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच द डेवलप्ड इन द हीटर। एक तो देखो मैंने आपको ये 9th क्लास से बताने लग रहा हूँ मैं, रेट अगर वर्ड आता है तो नीचे जो है ना पक्का आप जो है ना क्या लेंगे टाइम लेंगे। तो रेट जो है इसकी बताने, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट क्या होती है एनर्जी की फॉर्म होती है, कई जगह H लिख देते हैं और कई जगह W लिख देते हैं। तो इसका आंसर पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए जूल पर सेकंड आना चाहिए, क्योंकि H आया ना बेटा H, क्योंकि हीट बोल रखा है तो हीट जो है ना किसकी फॉर्म में होती है एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो क्या क्या कंडीशन लगा दी इसने, जो P इक्वल टू क्या होता है VI, V क्या लेंगे IR, तो P इक्वल टू क्या है बेटा I²R। तो इसमें क्या क्या कंडीशन कह रखी है इसने, आई करंट कितना कह दिया 15 एम्पियर, तो 15 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितनी कह दी 8, तो कितना आ गया बोलो 1800 वाट। कितना है बेटा 1800 वाट, ठीक है। और आगे क्या कंडीशन आई अब इसका, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट डेवलप इन द हीटर, तो 1800 वाट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, ये रेट पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, 1800 वाट पर जो है ना किस में हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये यहाँ तक का जो है ना मैंने करा दिया, जिस अब कोई भी दिक्कत लगती है वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है।